ये क्या था? ठोकर। लेकिन देखो हाथ बढ़ा के बचा भी लिया। तुम्हें कितने नहीं दूंगी इसी तरह। ठोकर तो तुम खाओगे। ये बताओ कि तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है? ये असिस्टेंट कमिश्नर से या फिर वो तुम्हारा कजन? तमीज तहजीब से बात किया करो तुम, सोच समझ के। पता चल गया है ना तुम्हें किन लोगों से है मेरी दोस्ती। तो फिर अगर समझदार होती तो ये ना कहती। सोचो अगर मैं दादी का केस दोबारा खुलवा दूं तो? जानती हो ना? जब मेरा दिल ही नहीं है तो फिर मैं इस विल का क्या करूंगी? सरियन ऐसे कैसे बात कर सकता है बतूल के बारे में? बतूल उससे मोहब्बत करती थी, उसने मुझे खुद बताया। मुझसे झूठ तो नहीं बोलेगी। मोहब्बत करती है तुमसे और वो तुम्हें लगता है रहा, या फिर तुम्हें बतूल ने बताया होगा। मैं जानता हूँ उसी ने बताया होगा। तुम मैं तो पूरी तरह इस जाल में फंस चुका हूँ। बतूल तो आजकल पता नहीं किन हवाओं में उड़ रही है। मैं सारी हकीकत तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी रहा। अरमान ठीक कह रहा था। न जानने तो मुझे और मकरूज कर दिया। मुझे नहीं चाहिए ये सब। क्या करूंगी मैं इन सब का? मेरी जॉब है मेरे पास, मैं खुद कर लूंगी। मामू जान जाने, मुझे नहीं चाहिए इसमें से कुछ भी। और नाना जान भी नहीं है। घर तो अम्मी और मामू जान के अंडर है। मामी ने कैसे गिरवी रख दिया घर? उनको तो बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब कौन कह रहा है उनको करने को? जब मेरी रसवाई पर सवाल उठता है तब तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। अभी भी खामोश हो। अरमान, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझे दे सको। अरमान, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। नहीं, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा। क्या बात है? कहाँ खोया मेरा बेटा? और अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहा? कुछ नहीं अम्मी, बस सोच रहा था कि कभी कभी
अचानक से दिल का हाल बता के दिल कितना हल्का हो जाता है ना। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन तुमने अपने दिल का हाल किसे बता दिया? राहा के पास गया था। क्यों? आप ही ने तो कहा था कि वो बैरिस्टर साहब से विल की कॉपी लेके राहा को दे आना, तो वो ही देने गया था। हाँ सच। तो फिर क्या कहा उसने? क्या वो जाएगी? जितना मैं उसे जानता हूँ अभी जाएगी तो नहीं, लेकिन सोचेगी जरूर। मुझे यकीन है वो मेरी बात समझ जाएगी। जो भी हो, बस उसके हक में अच्छा ही हो। अरे मैं तुमसे एक काम कहने के लिए आई थी। मुझे एक लड़की की इंक्वायरी करवानी है, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया। अरे आपका बेटा एसी क्या बना अम्मी, लोगों ने काम निकलवाना शुरू कर दिए। बहुत बुरी बात है, किसी की बहन बेटी का भला हो जाएगा। करोगे या नहीं? अच्छा, आप इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रही हैं? कर दूंगा। वैसे किसका काम है? किसी बहुत अपने ने बहुत मान से कहा है। आज वेदर अच्छा है ना, हवा बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा तो है, बस मेरी माँ के हाथ की चाय होती और साथ माँ की कंपनी हो जाती तो मज़ा ज़्यादा आता। चलो बना कर लाती, फिर दोनों साथ में बैठ के पीते हैं। डन। वापस अपनी सोचों में चले जाओ। सरियन, पहले भी जब हम मिले थे तो मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तो फिर आप क्यों आए हो यहाँ पे? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं दोबारा दूंगा। किससे मिलने आए हो? काम क्या है तुम्हें? एक ही दफा बता दो। राहा, एक दफा मेरी बात सुन लो। मैं अपने लिए नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। वो जो घर तुमने छोड़ा था वो वैसा नहीं रहा। राह उस घर को तुम्हारी जरूरत है। अदील चाचू को तुम्हारी जरूरत है, बतूल को तुम्हारी जरूरत है, चची को तुम्हारी जरूरत है। अदील चाचू का बिजनेस, मुझे लगा कि मुझे एक दफा तुम्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कुछ बिजनेस के पेपर्स हैं, तो मुझे लगा तुम्हारा हक है कि तुम एक दफा जान लो कि क्या हो। तो तुम देख सकते हो। हेलो डैड, मुझे नहीं लगता कि हमें राह पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। जी।